नमस्ते, प्रणाम। कि किसी को भी मुझे ही बहुत गाली दिया गया है, मुझे ही ऐसा ऐसा गाली लोग देते हैं जिसे सुनकर कान से खून निकल जाता है। क्योंकि ये जो भोजपुरी में चल रहा है आज के डेट में, जहां भी जाओ तो कोई यूट्यूबर हो या फिर कोई मीडिया वाले हो, सिर्फ दो तीन गो तो सवाले करते हैं। अभी के समय में परेशान हो गया हूं एकदम सुन सुन के। ऐसे में तो भोजपुरी का विनाश हो जाएगा। जो स्तर अभी चल रहा है भोजपुरी का, भोजपुरी कोई सुनना नहीं चाहेगा। जैसा चल रहा है, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी ये इसको गाली दे रहा है, कभी वो उसको गाली दे रहा है। क्या चल रहा है भाई एकदम। अब देखा एगो लड़की बड़ी जो कहतरी कि हम जो भोजपुरी के स्टार हैं, चाहे कोई कलाकार हो, जो भी स्टार है, मैं जानती ही नहीं हूं। ये भी एक भोजपुरी का तौहीनी है सच पूछिए तो। मान लीजिए कोई कलाकार आवे बोले गुंजन सिंह मैं आपको जानती हूँ, उनको नहीं जानती हूँ। कल बोल दे कि मैं, आज बोली पवन सिंह जी को नहीं जानती हूँ, कल बोले कि मैं खेसारी जी को नहीं जानती हूँ। उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, मेरे साथ काम करे तो कहे कि नहीं सिर्फ आप ही को जानते हैं। तो ये भोजपुरी का क्या है? भोजपुरी का तौहीनी है ये। भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। इस प्रकार से भोजपुरी, जिस प्रकार से भोजपुरी को लोग जिस नज़रिए से देख रहे हैं लोग, भोजपुरी का विकास नहीं हो रहा है। भोजपुरी एक दिन गत में जा रहा है अभी। कि आखिर हो क्या रहा है? किसी को भी कोई भी गाली दे देता है आज के समय में। थोड़ा सा कुछ हुआ तो इधर से वो गाली दे दिया, उधर से वो गाली दे दिया। भोजपुरी में अश्लीलता को अगर हटाना है तो हम सभी लोगों को पहल करना पड़ेगा, चाहे हम हों चाहे कोई भी गायक हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं आएगा भोजपुरी में, तब तक ये अश्लीलता दूर ही नहीं हो सकता। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, कि बिहार में सेंसर बोर्ड हो, ये जो गाने रिलीज ही ना हो। जैसे कि फिल्मों में अभी के देख रहे हैं ना, कितना अच्छा अच्छा फिल्म बन रहा है। हमार परिवार, हमार संसार, हमार फिल्म में वाइल बा, चाहे किसी का भी फिल्म हो। अभी प्रोड्यूसर वैसा कोई फिल्म बना ही नहीं रहे जिसपे कि उसको सर्टिफिकेट यूए ना मिले, जिससे कि वो सैटेलाइट पे चल ना सके। उसमें अश्लील सीन होगा काट देगा सेंसर बोर्ड में, अश्लील गाना होगा उसको काट देगा। तो वैसा अगर सेंसर बोर्ड बन जाए, ये हम लोगों के गाने में ऐसा कोई गाना आएगा ही नहीं कि किसी को गाली सुनना पड़े या फिर कोई गाली दे किसी को। मैं सरकार से निवेदन करता हूं, और मैं कल बातचीत भी किया हूं कि इस पे कानून बने और सेंसर बोर्ड लगे। और मैं कहना चाहता हूं एक बात, कि जो यूट्यूबर ऐसा काम कर रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, चाहे हम हों, चाहे पवन सिंह जी हों, या फिर खेसारी लाल यादव जी हों, या एनीबॉडी कोई भी कलाकार हो जिसको आप लोग सुनते हैं, लोग तो कह रहे हैं कि हम अश्लीलता हटा रहे हैं, अश्लीलता को भगा रहे हैं, लेकिन खुद गाली दे रहे हैं। कहते हैं लोग कि गाना कैसे सुने, गाना बहुत गंदा होता है, गंदा गाना आ रहा है, गंदा है, अश्लील है, ये है। और आप गाली देकर आप भी अश्लीलता फैला रहे हैं, तो आप कम कहाँ रहे? कहते हैं कि हमारी माँ बहन बेटी ऐसे गाना कैसे सुनेंगे। ठीक है, आपका बात कहना जायज है, मैं मानता हूं, लेकिन ये आप जो गाली दे रहे हैं, आपकी माँ बहन बेटी कैसे सुनेगी? ये सुनना पसंद करेगी? ठीक है, मैं मानता हूं कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका विरोध होना चाहिए, मैं भी विरोध करता हूं। अश्लील जो भी गाए, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई रहे,
कोई कलाकार इतनी बड़ी भोजपुरी का हो, मगही का हो, कोई शिकायत नहीं है। मैं सबको कह रहा हूं इस लाइव के माध्यम से कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन क्यों नहीं किया आज तक? सेंसर बोर्ड का मांग क्यों नहीं किया आप? इतना दिन से आप लोग लड़ रहे हैं कि अश्लील है, भोजपुरी ये है, फलाना है, ढिमका है, तो आप लोग को धरना प्रदर्शन करना चाहिए। चौक चौराहे पे बैठ के नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहिए, उनके आवास के पास धरना करना चाहिए। आप जिला में धरना करें, सेंसर बोर्ड का मांग करिए। ये काम आज तक आप लोगों ने नहीं किया, सिर्फ गाली देने का काम किए हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूंगा तो मेरा बाजार बंद हो जाएगा। जो 2 रुपया आता है वो आएगा कहां से? सबसे बड़ी बात है सेंसर बोर्ड लग जाएगा भैया, गन में नहीं आएगा वैसा गंदा। जब सेंसर बोर्ड काट देगा कि ये नहीं आएगा, लहंगा, चोली, लंद फन जितना शब्द बा, जो आएगा अच्छा गाना आएगा। ये बात ही खत्म हो जाएगा, किसी को कुछ बोलने से मतलब ही नहीं रहेगा। वो कितना प्यार से, कितने उसके दिल में कितना श्रद्धा है मेरे प्रति, मैं उसे ये नहीं देखता हूं कि वो गंदा है। मुझसे जितना बनता है मैं सभी से फोटो भी खिंचवाता हूं। आप देखे होंगे कहीं भी, कल भी मेरा एक कार्यक्रम था बापू सभागार पटना में, परशुराम जयंती में। जितना बना मेरे से, मुझे लगा कि ये सब काफ़ी बेचारे दिल से खड़े हैं, धूप में खड़े हैं फोटो खिंचवाने। मैं सबसे खिंचवाया, जितना भी संभव रहा मैं खिंचवाया सबसे। ये नहीं कि गाड़ी में बैठ जाऊँ जाके, अरे स्टार बनाने वाली है वही लोग हैं, वही लोग स्टार बनाए हैं, वही लोग हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं, अभी और आगे लेकर जाएंगे। आज वैसे गाने को डीजे पे बहुत बजाया जाता है। ये वो गाना बाजत रहे, नाम नहीं लूंगा मैं, इतना गंदा गाना अभी चल भी रहा है। मैं किसी कलाकार का ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ वो गाना नहीं चलना चाहिए। उस प्रकार का गाना हर माँ बहन, हर डीजे पे उस टाइप का गाना बजेगा, लोग के कान में जाएगा ही, और उसी के चलते हर कलाकार बदनाम होगा।